तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ युष्मानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्यासुवे। ओम। हम वर्णन कर रहे थे हमारी हरियाणवी संस्कृति के बारे में, परिवार रचना के बारे में, परिवार व्यवस्था के बारे में, परिवार के बारे में हर लोग बड़ी गंभीरता से चिंतन करता था और बड़ा गंभीर चिंतन होता था। जीवन शैली को बनाने के लिए उनका मानना था कि यदि युग्म दिनों में चौथ, छठ, दसवीं आदि को बच्चे के प्रजनन क्रिया होती है तो उस युग में लड़का जन्म लेता है, और यदि युग्म दिवस में प्रक्रिया होती है जैसे पाँचम, सातम, नौवीं आदि को, तो लड़के का जन्म होता है। तो हमारे पूर्वजों की बड़ी सोच थी, वो इन दिनों का, इन सप्तों का, इन ग्रहों का, इन मास का, इस मौसम का, इस वातावरण का, दिन और रात के महत्व को वो जाना करते थे, उनके प्रभाव को भी जानते थे। ये लोग कड़वा, ग्यास, आठम, अमावस्या व पूर्णिमा के दिन को बच्चे के निर्माण के लिए शुभ नहीं मानते थे। ऐसा वर्णन मनु स्मृति में भी मिलता है। उन लोगों की ये भी धारणा थी कि यदि संतान प्रजनन की प्रक्रिया में पुरुष का रज अधिक है तो लड़का जन्म लेगा, और महिला का रज अधिक है तो लड़की जन्म लेगी। और यदि दोनों का सम है तो ऐसी स्थिति में एक लड़का और एक लड़की जन्म लेंगे या नपुंसक जन्म लेगा। हमारे पूर्वज चंद्रमा पंचांग को मुख्य मानते थे, इसलिए दूसर का, तीसर का, छूछक आदि में समय का बड़ा ध्यान रखते थे। बुधवार के दिन महिलाएं चूड़ियां भी नहीं पहनती थी, बृहस्पतिवार के दिन कपड़े नहीं धोती थी, मंगलवार के दिन पुरुष अपने बालों को नहीं कटवाते थे आदि के पीछे गहन चिंतन था। जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसी तिथि में ये व्यक्ति उसकी छाई निकालते थे और उसी तिथि में कनागत निकालते थे। ये सब बातें उनके पुनर्जन्म की तरफ ले जाती थी। यानी हमारे पूर्वज पुनर्जन्म को मानते थे। रात्रि को किसी प्रकार का पैसे का लेना देना नहीं करते थे। शायद उनकी धारणा रही होगी कि जो लेन देन का कार्य किया जाए वो साफ और पवित्र होना चाहिए, उसमें बेईमानी का, रिश्वत का या किसी चीज का छिपाने का कोई स्थान न रह सके, और एकांत में हम इस तरह का कार्य न करें। शायद यही धारणा थी। इसी प्रकार से पीपल वृक्ष के बारे में भी धारणा थी, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ जल पीपल के पेड़ में डालते थे।
जब कोई व्यक्ति मर जाता, मरने के दिन से लेकर 13वीं तक पीपल में जल चढ़ाते थे। इसके पीछे शायद धारणा ये थी कि पीपल एक ऐसा पौधा है जो हमें दिन और रात ऑक्सीजन देता है और बहुत सारी जड़ी बूटियां और सात्विक तत्व इनसे मिलते हैं। इसी धारणा से पानी देते थे। अंधविश्वास तो बाद में अज्ञानता के कारण आया है। चलती नदी में हम देखते हैं कि कुछ लोग पैसे फेंकते हैं और ये मानते हैं कि इससे हमें पुण्य होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों की धारणा दूसरी थी। पहले नदियों पर पुल नहीं होते थे और कोई अलग से भी व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोग नदियों को पार कराने के लिए व्यवस्था करते थे। उनका सारा समय उसी व्यवस्था में लग जाता था। जो लोग नदी पार करने वाले होते थे वे मानते थे कि इस व्यक्ति के परिवार की आजीविका चलाने के लिए इसी प्रकार वो कार्य करते, उसकी आजीविका चलाने के लिए उसको वो सहयोग देना चाहते थे। वो नदी पार करवाने का काम खत्म हो गया क्योंकि पुल बन गए, नाव चलने लगी। लेकिन अब अंधविश्वास में लोग नदियों के अंदर पैसे फेंकते वास्तविकता को भूल गए। क्योंकि पहले तो वो लोग नदी को पार करवाते और उस नाविक को दे देते। वो बंद हो गए, पार करने लगे तो नदी में पैसे फेंकने लगे। आप इसको कभी अवसर बैठे तो नदियों के किनारे पर देख लेना, और नहीं तो गंगा के घाट पर तो अनेकों को तुम जाकर देख ही सकते हो। आरंभ में ब्राह्मण लोग यज्ञ आदि करते रहे हैं। उनका जीवन इन्हीं कार्यों में व्यतीत हो जाता था, दूसरा कार्य नहीं कर पाते थे। यह काम पवित्र था। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने एक विचार किया कि ब्राह्मण का निर्वाह चलता रहे और पवित्र काम भी होता रहे, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने वाले पुरोहित ब्राह्मण को दक्षिणा देने की व्यवस्था आरंभ की। लेकिन बाद में कुछ स्वार्थी लोगों ने इसके अंदर पाखंड छोड़ दिया, पाखंड को जोड़ लिया और एक धारणा बना दी कि जब तक यज्ञ पर दक्षिणा नहीं दोगे पुण्य नहीं मिलेगा। यह धारणा गलत है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे दिनचर्या में काम होते थे, लेकिन उसका अर्थ धीरे धीरे गलत निकाले गए और वे अपना रूप बदल गए। हमें वास्तविकताओं को समझना होगा और सत्य रूप देना होगा। हमारे पूर्वज प्रकृति के रहस्यों के बारे में भी जानते थे। वे मास, वर्ष, शास्त्र, योग आदि की गणना के बारे में भी जानते थे। पाप और पुण्य का भी भेद जानते थे। स्वर्ग, नरक, मोक्ष आदि के बारे में चिंतन करते थे। पुनर्जन्म में भी उन लोगों का विश्वास था। इसके बावजूद भी ये कर्म को ही प्रधान मानते थे। जीवन का रहस्य मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी पर निर्भर होता था।
हर व्यक्ति प्रकृति के अंदर जितने तत्व होते हैं उनके गुण और दोषों का अध्ययन करते थे और अपने तजुर्बे से उनके बारे में जानकारी लेते थे। कुछ समझदार व्यक्ति तो व्यक्ति की नब्ज देखकर ही रोग के बारे में बता देते थे और उसका इलाज भी प्रकृति के अंदर पैदा हुए पेड़ पौधों के द्वारा कर देते थे। जैसे किसी व्यक्ति को गर्मी हो जाती तो किक्कर की लौंग देसी खांड के साथ मिलाकर पिला देते, या कच्चे आम को आग्नि के अंदर या कच्ची भूबल यानी अंगारों की बनी भूबल के अंदर भूनकर उसे रगड़कर और उसमें देसी खांड मिलाकर पिला देते, गर्मी का रोग दूर हो जाता था। किसी व्यक्ति को यदि चोट लग जाती तो घी हल्दी को मिलाकर चोट पर लगा देते और यदि गहरा घाव होता तो उसमें रुई को भरकर जलाकर भर देते और घी दूध हल्दी पीने के लिए भी सलाह देते थे, तो जिससे चोट ठीक हो जाती थी। इसी प्रकार यदि खेतों के अंदर काम कर रहे थे और काम करते समय कोई चोट लग जाती तो स्वयं के पेशाब की मिट्टी के साथ मिलाकर चोट वाले स्थान पर रखकर कोई पट्टी कर देते तो वो उसी समय ठीक हो जाता था। यदि बुखार आदि आ जाता तो नीम के पत्तों को रगड़कर पिला देते, उससे ठीक हो जाता था। यदि कोई व्यक्ति हर समय स्वस्थ रहना चाहता, जब मौसम बदलता तो उसे जुलाब दे दी जाती थी, जिससे पेट साफ हो जाता और वह स्वस्थ रहता था। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने तजुर्बे से स्वयं वैध था और प्रत्येक पेड़ पौधों अपने आप में दवा है। प्रकृति का रहस्य प्रकृति में छिपा हुआ है, वे उसको जानने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार प्रकृति में इतने गुण हैं कि इस भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में वैध है। हमारे पूर्वज खेती के अंदर भी किसी प्रकार का खाद या दवाई का प्रयोग नहीं करते थे, केवल कभी कभार गोबर का खाद डाल देते। जिस भूमि में खाने के लिए गेहूं या बाजरा बोया जाता तो उसको जोत कर खाली छोड़ देते थे। जो खाली जमीन ब्रह्मांड से तत्व लेती रहती थी और स्वस्थ और ताकतवर अन्न पैदा करती थी। ऐसे खाद्यान्न में मिलावट का कोई स्थान नहीं होता था। व्यक्ति भी निडर होते थे। वो दिन और रात अकेले खेतों में जंगलों में रहते थे, निडर होकर पशुओं से सामना भी करते थे। वे अपने साथ लाठी और चादर विशेष तौर पर रखते थे, तो इस प्रकार से वे खुले वातावरण का एक आनंद लेते थे और दीर्घायु जीते थे। इन लोगों को अपने शरीर रचना का भी ज्ञान था। इन्होंने मालूम था कि हमारे शरीर में 360 अस्थियां हैं, 210 ग्रंथियां हैं, 900 स्नायु हैं। मांसपेशी पुरुष में 500 और महिलाओं में 520 होती हैं। रोम केस आदि के बारे में उनका मानना था कि ये 32 लाख से कुछ अधिक ये रोम केस होते हैं, जिसको तुम अपने हाथों पर पैरों पर ये बाल से देख सकते हो। प्रत्येक एक रोम है। रोम केस आदि के बारे में उनका मानना था कि ये 32 लाख से कुछ अधिक होती है। ये मुक्त अन्न से परिपाक से उत्पन्न रस, ढाई से रक्त,
व मूत्र 2 सेर, जलीय भाग 5 सेर, श्लेष्मा 3 सेर, पित्त 2.5 सेर, वसा व मांस का सार 1.5 सेर, रक्त वर्ण पदार्थ 1.5 सेर मानते थे। उनका मानना था कि शरीर में नाड़ियां 72 करोड़ 72,10,202 हैं। शारीरिक रचना को जानकर वे आयु का अनुमान लगा लेते थे और मनुष्य के चले जाने की स्थिति को भी जान जाते थे। इन सारी स्थितियों के बावजूद भी परमात्मा पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि परमात्मा की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता। वे हमारे सर्वोपरि हैं। हमें उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसी का गुणगान करना चाहिए। इसी में सभी की अपनी भलाई मानते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारा गायत्री मंत्र है। 4 भागों में बटा है। 62 इसके शब्द हैं। वे इन सारे रहस्यों को जानते थे। ओम शांति।